अनित्य ये शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, इसके अंदर जो नित्य आत्म स्वरूप है वो गुरु कृपा से क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, गुरु कृपा से प्रकट हो जाए। यही रामायण की शुरुआत है, यही भागवत की शुरुआत है, यही सारे ग्रंथों की शुरुआत है। बगैर गुरु शिष्य परंपरा के ये भक्ति और ज्ञान की, तो ध्यान करने से क्या होगा, शरीर मन बुद्धि शरीर संसार का प्रपंच से मुक्ति मिल जाएगी। उसी को त्याग कहा गया, अनासक्त हो गया, उसी को वैराग्य कहा गया। चाहे त्याग कह लो, चाहे वैराग्य कह लो, चाहे अनासक्ति कह लो। तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और ध्यान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यानात् कर्म फल त्यागम। अगर अनासक्ति नहीं आई तो ध्यान करना भी बेकार ही हुआ। जो भी प्रपंच में पड़े हुए निष्प्रपंचता नहीं आ रही है, चित्त में बुद्धि में खिलाव नहीं हो रहा है, तो अभी हमारा ध्यान, और ध्यान के पहले उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ज्ञान सही होगा तो ध्यान की क्रिया चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने जान लिया कि संसार पूरा नश्वर है, नाशवान है, आने जाने वाला है। तो जो आने जाने वाला है, अगर आपको पता लग जाए कि कपड़ा बहुत बढ़िया बिक रहा है, इसकी कीमत तो वैसे है 10,000 रुपये सूट की, पर एक्सपायरी डेट अब इसकी पास में आ गई है, तो इसको हम आपको 500 में दे देंगे, तो कोई नहीं लेगा। है जब महीना ही भर चलेगा ये कपड़ा और कुछ बोल जाएगा, हम क्यों लें। कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी चीज है, तो अगर ये शरीर भी एक्सपायरी डेट इसकी जो है निर्माण तिथि और अवसान तिथि इसकी घोषित है, तो इस शरीर में पहले ही अगर ज्ञान ध्यान के द्वारा अगर इसकी आसक्ति का त्याग हो जाए तो क्या दिक्कत है। यही विवेक, यही भक्ति, यही विवेक जागृत करना सारे पुराणों का, ज्ञान ग्रंथों का, विवेक ग्रंथों का, भक्ति ग्रंथों का साथ। तब दूसरी स्कंध में पहले अध्याय का 17वां श्लोक जो है वो अद्वितीय बना देता है उस स्कंध को। वो क्या है, वही रामायण में कहा गया है, वही सभी ग्रंथों में, पर वो ढक जाता है और बाहरी कथाएं मनोरंजन एक्सप्रेस चालू हो जाती है। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 17वां श्लोक है, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम। अभ्यास करो मन के द्वारा, किसका अभ्यास करो, परम शुद्ध 3 मात्राओं वाले ओम। ब्रह्माक्षर कौन है, ओम। फिर हम जाप कौन करने लगते हैं, राम दरबार में गए तो जय श्री राम जय श्री राम, कृष्ण दरबार में गए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, फिर दुर्गा दरबार में गए। ये हिंदू धर्म में सब कुछ लिखते हुए भी और वो गुप्त हो गया, और जो अनाड़ी पंथ है वो आगे आ गया। अनारपन हम लोगों के अंदर इतना घुस गया कि हम लोग मूल तत्व खोल के कहा गया है सारे पुराणों में। तो अनारपन के कारण जहां लगना था वहां तो हम बिचक गए और वास्तविक तथ्य से अवगत नहीं कर पाए अपने को। तो पूरी भागवत कथा में एक नहीं अनेक बार युधिष्ठिर के प्रति जब नारद ने उपदेश किया है, उसमें भी 3 बार ओम को जाप करने के लिए, वो गृहस्थ के धर्म में है। नहीं तो कोई कहेगा ओम तो विरक्तों का है, ये भी कोई शंका कर सकता है, क्योंकि जो दूसरे स्कंध में प्रसंग है तो गृहस्थ युधिष्ठिर थे, उनके प्रति करके उन्होंने स्पष्ट कहा, कयाधु को नारद ने ओम का ही ओम नमो भगवते, मने ओम को हम नमन करते हैं, जो परमात्मा का पवित्र नाम है और जो व्यापक है, सबके अंदर बसने वाला है वो देव, उसका नाम ओम है। वही भगवत्ता, उसकी व्यापकता सर्वत्र व्याप्त है। तो ओम का जाप करने के लिए जितने मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। फिर ओम नमः शिवाय में भी कहा गया है, शिव पुराण अगर आप लोग पढ़े हों, देखिए कि गौण नमः शिवाय गौण है, ओम ही प्रमुख।
ऐसे ही हर मंत्र में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम प्रमुख है, बाकी शब्द उपासना है। चलो एक बार सबसे ओम नाम की स्तुति करने वाला और स्पष्ट करने वाला ये इसको पहले कह के फिर कहेंगे। तो अभ्यसेन मनसा शुद्धम, अभ्यास करो ओम का कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे सबको। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम, 3 पद वाले परम शुद्ध, इतना शुद्ध कोई नाम है ही नहीं, भागवत घोषणा करता है, सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। और इससे होगा क्या, 3 मात्राओं वाले परम शुद्ध ब्रह्माक्षर, जिसको गीता में इस रूप में कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरत। कृष्ण भगवान ये नहीं कहे कि तुम मेरा ओ कृष्ण कृष्ण कहो, एक बार भी नहीं कहे। पूरी गीता में 5 बार ओम शब्द को उन्होंने, तो 8वें अध्याय में तो मरणासन्न के लिए कहा गया है कि कैसे वो प्रयाण करता है, उस समय उसकी क्या स्थिति। तो जो उत्तरायण से भगवान का पवित्र नाम ओम का जाप करते हुए जाएगा वो तो उत्तरायण गति को प्राप्त होगा। अगर उसका कर्म निशेष हो गया, कर्म कट गया पूरा, तो वो कहते हैं कि इसके ये निरंतर इसका जाप करने से निरंतरता आएगी। ओम का इतना जाप करो कि मनो यच्छेद जित श्वासो, मनो यच्छेद, मन और प्राणों की क्रियाएं जीत लोगे। मनो यच्छेद जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण, इतना जाप करो, इतना जाप करो कि जो वेदों का आदि ओम है। भागवत में ये स्पष्ट कहा गया कि ओम जब कोई वेद नहीं थे त्रेता युग के पूर्व, तब केवल ओम नाम ही था। जब कोई वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कुछ नहीं थे तो केवल क्या था, ओम। यही आया है। जब कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं था तो ओम ही वेद था। ओम वेद का मतलब परमात्मा को विदित करने की जो क्रिया है उसका नाम क्या है, वेद। वेद का मतलब कोई गप्पुटेशन की गप नहीं, शब्दों का भंडार। छंद है तो छंद आच्छादित कर देते हैं। छांदोग्य उपनिषद इसी शब्द से बना है कि जो आच्छादित कर दें वो छंद है, जो ढक दे वास्तविक स्वरूप को। उसमें भी ओम की महिमा का वर्णन बृहदारण्यक और उसमें खैर आप अभी इसको लेंगे। तो इतना अभ्यास करो ओम का, कैसे करो वो भी बताएंगे। इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो जो परम शुद्ध, और कहें कि जिसको पता लग जाए कि अब मृत्यु आ गई है, अब बहुत थोड़ा समय बचा है, तो उसको घर छोड़ देना चाहिए। उसको वन में, अब वन माने भगवत तुलसी सुभग स्नेह वन। अब जंगल में चले जाओ और मन में उपद्रव पूरा संसार का भरा है, तो अभी वन में कहाँ पहुंचे। भगवान के प्रति प्रीति बढ़ जाए, लगन बढ़ जाए, नाम की चिंतना बढ़ जाए, और इतना नाम जप करो ओम का जाप कि सब कुछ चिंताएं त्याग दो, तो ओम अविस्मरणीय हो जाए। ब्रह्म बीज म विस्मरण, अविस्मरणीय हो जाए, भूलो ना। फिर ओम का जाप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी मन में एक रस हो जाए। फिर भाई ये करो क्यों, और कोई नाम क्यों न लिया जाए, तो उसका भी समाधान बता रहे हैं। सब लोग अपनी जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लें, क्योंकि जीभ जो है बकवाद का कारण है। सच भी बोल सकती है, झूठ भी बोल सकती है, परम सत्य के समीप नहीं जाने देगी। तो जीभ को कहाँ लगाना है, नीचे वाले दांत की जड़ में। सब लोग लगा लो अपनी जीभ, और देखो तुम्हारे मुंह से कौन सा शब्द निकलता है। सब लोग लगा लिए।
लोग एक साथ बोलना। अगर और कोई शब्द निकल रहा हो जीभ लगाने के बाद तो हाथ उठाओ। किसी को और कोई शब्द तो नहीं निकल रहा है। जीभ लगा लोगे तो भागवत का सार, रामायण का सार, गीता का सार, जितने पुराण हैं उनका सार शिव पुराण में स्पष्ट कह दिया। ओम नमः शिवाय जहाँ कहा क्या, नमः शिवाय तो गौण है, मुख्य क्या है ओम। भागवत में भी यही कहा और रामायण में तो गुप्त रूप से कहा। शुरू का अक्षर क्या है मानस का, रामचरित्र मानस का पता है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम स कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो कौन सा आया वो, और आखिर का अक्षर क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। कौन सा आया? ये और कोई आया? वो आया। तो गोस्वामी जी अगर मान लो राम राम कहते होते तो जो है आगे रा कह देते, पीछे माँ या पहले माँ और बाद में रा कह देते, ऐसा नहीं था। तो वो से जो है फिर क्या सिद्ध होता है? अगर वो को जल्दी जल्दी कहो तो ओम ही निकलता है। देखो सब लोग जल्दी जल्दी ओम कह के देखना, वो अपने आप निकलेगा। कोई भी जल्दी जल्दी ओम कहो, सब लोग कहना एक साथ, वो अपने आप ओम हो जाएगा। करके देख लो कोई भी। तो गोस्वामी जी ने वो शब्द को ही क्यों लिया, उसके पीछे बड़ा रहस्य था। एक तो बोध की उत्पत्ति कैसे होती है, ऊ धन अ, वो होता है ना, इसको पलटा दो तो अ धन ऊ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। और वो कैसे बनता है संस्कृत में, है ना, वो। और जैसे ई धन अ य, ऊ धन अ वो, तो वो जो है गोस्वामी ने गुप्त रीति से ओम को लिखने के लिए प्रकट किया, सीधे ओम नहीं लिखा। उनके जपने का मूल नाम ओम ही था। राम का मतलब सब में रमने वाला है, वो परमात्मा तत्व, इसलिए उसको राम नाम से वाल्मीकि जी ने, कृष्ण जी ने भी उसको कृष्ण पुराण, कृष्ण की प्रमुखता से जो ये भागवत पुराण है, आत्मा का आकर्षण ही जो है ये सब मन बुद्धि को जो है अपनी यथावत अनुशासन दे रहा है। आत्मा का आकर्षण चालू हो जाए तो भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया। और अगर ध्यान करते करते श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात, तो कर्मों का त्याग हो गया। जो कर्म चल रहा था सिद्धि उसकी प्रकट हो जाए। ध्यानात कर्म फल त्यागम, माने कर्मों की वासनाएं, कर्म खराब नहीं होते पर उनकी इच्छा खराब होती है कि हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, ऐसा। भगवान को अर्पण करके वो कर्म चालू करिए, खेती करिए तो भगवान, अब हमारा काम बीज बोना है, आपको चाहे गाड़ों भर के दे दो चाहे पूरा उड़ा दो, पर बोनी तो करना ही पड़ेगी। हम फलाना काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो कहें भगवान, आप भगवान का स्मरण करके हर कार्य को किया कि भगवान हमें आप में आसक्ति हो, हमें जो ये लौकिक कर्म है इनमें ना हो, तो ये तुम्हारी सही वास्तविक कर्म बन जाएगा। तो कहते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्यागम, त्याग अगर आ गया तो त्यागात शांति निरंतरम। त्याग से निरंतर शांति का मतलब मन शांत हो जाएगा। और मन शांत करने के लिए पहली चीज क्या करना है, उन्होंने परीक्षित के प्रति कहा, उनमें भी परीक्षण हो चुका था उस समय के ब्रह्मास्त्र का, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित। और सुखदेव के ऊपर भी काल का प्रयोग हो चुका था। एक बार
पार्वती मने साधक की आत्मा त्वं गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रम शिवपुराण में आता है। तो भगवान जो है, गुरु भगवान आत्मा स्वरूप है, उनके प्रति जुड़ी हुई जो बुद्धि है, आत्मा त्वं गिरजामती, मति माने बुद्धि। तो साधक की बुद्धि जो आत्मा की भूमिकाओं में संचार करेगी, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्य, इन भूमिकाओं में ये इतनी भूमिकाएं, तो बुद्धि की भूमिकाओं में कोई पहली भूमिका में खिसका, कोई दूसरी तक खिसका। तो गुरु महाराज जो है हर जन्म में साधक को उपदेश देते रहे, ये उसका सार है। शंकर जी मतलब गुरु स्वरूप, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। मैं वंदना करता हूं गुरु महाराज की जो नित्य आत्मा के बोध में स्थित रहते हैं, जो साक्षात क्या है, शंकर। उनके प्रति शिष्य की जुड़ी हुई जो बुद्धि है वो पार्वती हो गई। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आपके मुंडमाला से दृष्टांत की, हर जन्म में आपने हमको बुद्धि में बोध देने की कृपा की, मैंने मुंडमाला हो गई, बुद्धि ही मुंड है, मुंड में बुद्धि है तुम्हारे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये आपने तमाम मुंडमाला धारण का मतलब बुद्धियां हर जन्म में अलग अलग थी, पर हर जन्म में आपने हमारे ऊपर गुरु महाराज कृपा की, पर हम पूर्ण बोध नहीं प्राप्त कर पाए। इस जन्म में आप पुनश्च अगर आप कृपालु दया करें तो फिर से हमें ब्रह्म विद्या, अमर विद्या दीजिए। तो अमर कथा का उन्होंने पर कहने लगे, देखो तुम हुकारी भरना। क्या भरना? हुकारी। तो शंकर जी ने ऐसा हाथ फैलाया अपनी योग माया की कि जितने प्राणी थे सब सो गए, केवल पार्वती जी को छोड़ के। और पार्वती जी की जो एक तो योग माया होती है और दूसरी जो है कई जन्मों से भोग माया माँ पीछा कर रही है। तो आपकी हर जन्म में अमर कथा साधक की बुद्धि सुनती है और तुम लोग सुन ही रहे हो, वो गड़बड़ा जाती। क्यों टिकता है बे मोटू? टिकना नहीं, ये तो दांत निकोरी करते करते सो जाएगा। पाइपों गिराए दे। तो उन्होंने जो है कहा कि अच्छा कथा तो सुनाएंगे, अमर विद्या, अमर कथा, पर तुम हुकारी भरना। तो पार्वती जी धीरे धीरे कई जन्मों का बुद्धि में संस्कार संचित था कि जब ज्ञान की परख निरख आने लगे तो बुद्धि बेहोश होने लगती, बेसुध होने लगती। तो पार्वती माने बुद्धि का प्रतीक है, वो बेसुध होने लगी। उतने में कोई चेतन बुद्धि, एक सुखदेव, एक तोते का बच्चा जो है वो उसी समय अंडा फूटा था। सबको तो सुला दिया, पर अंडा उसी समय फूटा। अंडा उसी समय फूटा तो वो कुछ देर से कथा सुन रहा था। जैसी कथा चालू करना चालू किए तो उसके पहले उन्होंने सबको सुला दिया, पर वो अंडा उसी समय फूटा और वो पूरी कथा शुरू से सुन रहा था। अमर विद्या कि जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा छूटत, इसी का विस्तार गुरु महाराज के मुख से सुनते सुनते, और जो शुक मने एक बुद्धि जो थी अविद्या वाली वो तो सो गई, पर जो विद्या को ग्रहण करने वाली शुक बुद्धि थी वो जाग रही। हर एक के अंदर कुमति सुमति सबके उर रही। वेद पुराण निगम अस संत, वेद पुराण संत अस कहे। सबके अंदर कुबुद्धि भी है, सुबुद्धि भी है। समय समय पर सत्संग हुआ तो सुबुद्धि जागृत रहती है, नहीं तो मोह माया अज्ञान छाया तो कुबुद्धि जाग जाएगी। तो वो सुबुद्धि जो है जाग गई और कुबुद्धि
पूर्व जन्म के संस्कारों उसी एक ही के अंदर की ये घटना है। तो पार्वती जी का हूं कहना बंद हुआ तो सुखदेव जी का चालू हो गया जब शंकर जी को शंका हुई पूरी ब्रह्म विद्या अमर कथा, तो कहे बात क्या है पार्वती, अब क्या पूरी कथा सुन ले गई? तो पार्वती जी जैसे ये साला आड़ा हो रहा था कहे हम सोई थे पार्वती सोई रही हम सो, तो यू सोए के जुगाड़ में रहा है। ये भी मनोरंजन ही एक्सप्रेस बता रहे हैं, ज्ञान प्रसंग भी है और मनोरंजन एक्सप्रेस, दोनों गुम्फित हैं। बगैर मनोरंजन एक्सप्रेस के सो जाओगे। ये मनोरंजन ही एक्सप्रेस चल रही है। तो भाग भूग जो हो सब सो जो, बैठे भी रहे हो तो सो जो, कहीं पता नहीं क्या सुना रहे हैं, बातें तो अच्छी लग रही हैं पर ऐसा करो। तब जब सुखदेव जी ने पूरी कथा सुन ली, शुग्गा ने, शुग्गा के बालक ने, मैंने वो शुग्गा नहीं वो सुबुद्धि थी, उसी को कथा के रूपक शैली में कहा गया कि वो तोता था। तोता रट सकता है पर समझ नहीं सकता। अगर लौकिक तोता होता तो अब उसको फिर कथा में ये बनाया गया कि भाई वो शंकर जी के मुख से सुन के उसके अंदर ब्रह्म विद्या जागृत हो गई, मैंने हर एक के अंदर सुबुद्धि होगी तो सुबुद्धि जागृत हो जाएगी। शंकर जी ने कहा परीक्षण करेंगे साला सही सुना है कि गलत। श्रवण के साथ मनन भी करता गया कि नहीं, अध्यास भ्रम निवृत्ति हुई कि नहीं। तो शंकर जी ने कहा रहो तेरी बेईमान की, हूं करा बढ़ाते हैं। अब हम देखा थे कैसे मारा त्रिशूल भाम, तो शुग्गा भागा, कहीं परीक्षण कर रहे हैं हमारे ऊपर त्रिशूल का। तो उनके ऊपर तो ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा ने किया था परीक्षित के ऊपर, पर इसके ऊपर साक्षात शंकर जी ने कहा कि चेला पक्का है कि कच्चा। तो व्यास जी की स्त्री बोली कि काय व्यास जी, व्यासाणी बोली कि महाराज आप हमेशा वेद पुराण शास्त्र वेदांत ब्रह्मसूत्र ये सूत्र लिखते रहते हो, कभी हमारे ऊपर भी कुछ दृष्टि डालोगे? कहीं काय के लिए? अरे कहे महाराज कुछ हमारे भी एक आध पुत्र रत्न हो जाता है, ये हम भलाए तो नहीं पालते, हमारे माथे कुछ न पे है। अरे कहे दुनिया को जो है सब कुछ दे तो हमें व्यास जी नहीं दे सकते? आपके साथ गृहस्थ जीवन का दाम्पत्य सुख, एक पुत्र हो जाए एक कामना रहती है। अच्छा कहे व्यासाणी एक काम करती, हमारे पास तो ग्रंथों का आलोड़न, उनका अध्ययन, भक्ति ज्ञान